हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं मिरर इमेज पे। ये एक्टिविटी आपके पास पहुंच चुकी है और आपने इसे करना शुरू भी किया होगा और ट्राई भी किया होगा। देखिए, मिरर इमेज एक्टिविटी को करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जितने भी लेटर्स और नंबर्स, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स जो लिखे हैं उसका मिरर इमेज क्या होता है वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्टिविटी करने से पहले आप कॉपी में सारे अल्फ़ाबेट के स्मॉल और कैपिटल लेटर को मिरर इमेज में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए और साथ ही साथ 1 से लेके 0 तक के नंबर को भी मिरर इमेज में लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद जब आप ये एक्टिविटी करेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया है, ये बहुत इजी है वैसे तो। अगर आपको मिरर इमेज पता है तो आपके लिए ये एक्टिविटी बहुत इजी है, ठीक। देखिए, इफेक्टिव लिखा है फर्स्ट नंबर में। इफेक्टिव का मिरर इमेज आपको बनाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मिरर में हमेशा राइट पोर्शन लेफ़्ट की तरफ दिखता है और लेफ़्ट पोर्शन राइट की तरफ दिखता है। तो हमें इफ़ेक्टिव को अगर हम एक इमेज मान लें तो इफ़ेक्टिव का लेफ़्ट साइड राइट में और राइट साइड लेफ़्ट में दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो हमें जो लास्ट लेटर्स हैं वो पहले दिखेंगे और फर्स्ट लेटर बाद में दिखेंगे। तो आपको मिरर इमेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, डोंट गो टू ऑप्शन में अभी आप बिल्कुल मत जाइए। मेक योर ओन आंसर। इफ़ेक्टिव जहाँ लिखा है उसके सामने एक मिरर बनाइए। मिरर के उस तरफ लिखिए आप इफ़ेक्टिव का मिरर इमेज, आपको जो ठीक लगता है, मतलब आप जिस तरह समझ रहे हो। मतलब सबसे पहले ई का मिरर इमेज लिखेंगे, फिर वी का, फिर आई का, फिर टी का, फिर सी का, फिर ई, फिर डबल एफ का, फिर ई का। मतलब ये सारे लेटर्स आपको मिरर इमेज में लिख देने हैं। फिर आपने जो आंसर बनाया है, अगर आपने करेक्टली बनाया है तो वो आपको इन चारों ऑप्शन में दिख जाएगा। तो हमने जो बनाया, मेरा जो आंसर मिला है वो मेरे ऑप्शन ए से मैच किया। तो इसका मतलब इफ़ेक्टिव का करेक्ट मिरर इमेज ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसी तरह मैगजीन में आ जाइए। मैगजीन में भी आपको क्या करना होगा, जो लास्ट लेटर है उसको पहले लिखना होगा और जो उसी क्रम में आपको फर्स्ट लेटर को लास्ट में लिखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ई का मिरर इमेज लिखिए, फिर एन का लिखिए, फिर आपको आई का मिरर इमेज लिखना है, फिर जेड का लिखना है, फिर ए का लिखना है, फिर जी का लिखना है, फिर ए का, फिर एम का। और आप जब अपना मिरर इमेज बना लोगे तो आपका ऑप्शन मैच करेगा जाके डी से। देखिए तो मैच कर रहा है कि नहीं। लेकिन आप अपना मिरर इमेज ज़रूर बनाइएगा, अपना सेल्फ आंसर ज़रूर निकालिएगा, फिर उसे ऑप्शन से मैच करिएगा। मिरर इमेज और वाटर इमेज निकालने का सबसे सही तरीका यही होता है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में भी जो भी लिखा हुआ है लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन, तो हमें लास्ट नंबर से स्टार्ट करना होगा। पहले 2 का मिरर इमेज, फिर 1 का, फिर Q का मिरर इमेज, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर S, फिर N, फिर A, ठीक। तो हमने मिरर इमेज बनाया इसका, वो ऑप्शन जाके मैच करेगा B से। आप भी करके देखिए, आपका भी B से मैच हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर पे। 4 नंबर पे जब हम करेंगे तो हमें सबसे पहले, जैसा कि लिटरल इन्वर्जन के बारे में बात बताई मैंने, लेफ़्ट राइट की तरफ दिखेगा, राइट लेफ़्ट की तरफ दिखेगा। तो सबसे पहले हमें 8 को लिखना होगा। 8 का मिरर इमेज तो सेम होगा। फिर 2 का मिरर इमेज लिखिए, फिर 7 का, फिर 4 का, फिर G, फिर C, फिर 9, फिर L, फिर D। जब आप इनका मिरर इमेज लिख लोगे और आप ऑप्शन में चेक करोगे तो आपको डी ऑप्शन मैच करता हुआ दिखेगा, तो डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। अब आ जाइए 5 नंबर पे। 5 नंबर पे भी आपको वही करना है, लेटरल इन्वर्जन। मतलब सबसे पहले आई, फिर एच का मिरर इमेज, फिर 6 का, फिर 1 का, फिर क्यू, फिर ए, फिर 4, फिर आर, फिर बी। और आप जब अपना आंसर निकाल लोगे तो देखोगे कि आपका आंसर ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन हो गया, ठीक। अब आ जाइए 6 नंबर पर। 6 नंबर में भी
सेम लेटरल इन्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे, पहले H, फिर K, फिर 6 का, फिर Y का, फिर F, फिर Z, फिर T, फिर U, इन सब का मिरर इमेज हम लिख देंगे और जब ऑप्शन से मैच करेंगे तो हमें मिलेगा ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग 7 नंबर पे। 7 नंबर में भी वही काम करना है, लिटरल इन्वर्जन, क्योंकि ये मिरर इमेज है। तो सबसे पहले ए का मिरर इमेज, फिर 4 का मिरर इमेज, फिर 1 का, फिर 0 का, फिर 1 का, फिर N, फिर I, फिर A, फिर R, फिर A, फिर T। और आप जब अपना आंसर बना लोगे तो आपका आंसर जाके डी से मैच हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं। लास्ट में रीजनिंग दिया है, रीजनिंग में भी आपको वही करना है। तो लेटरल इन्वर्जन के हिसाब से पहले जी का मिरर इमेज, फिर एन का मिरर इमेज, फिर आई का, फिर एन का, फिर ओ का, फिर एस का, फिर ए का, फिर ई, फिर आर, इन सब का मिरर इमेज आप लिखते जाओगे तो आपका ऑप्शन जाके मिलेगा कौन सा, आपके आंसर से मैच करेगा, बी ऑप्शन। तो इस तरह से आपका आंसर आपको मिल गया। आई होप कि ये एक्टिविटी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, लेकिन मिरर इमेज पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। बाय।